हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के न्यूमेरिकल कर रहे हैं और ये ध्यान दीजिएगा कि इसी टाइप के न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आते हैं, या तो 3 पार्ट से ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं देगा। ठीक, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था, एक सेमी सर्किल था, एक रेक्टेंगल था, एक ट्रायंगल था। इससे ज़्यादा आपको एक स्क्वायर इसमें बढ़ा के नहीं देगा। अधिक से अधिक 3 पार्ट का हमको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, मिनिमम 2 पार्ट और मैक्सिमम 3 पार्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन हम अगर देखें, देखिए एक एल टाइप का एक सेक्शन दिया हुआ है, एक एल टाइप का सेक्शन दिया हुआ है जिसकी ये यहाँ से टोटल हाइट कितनी है 100 मिलीमीटर, यहाँ से इसकी टोटल हाइट टोटल विड्थ दी है 80 मिलीमीटर, और इस फ्लेंज की जो थिकनेस है वो 20 है, इसके फ्लेंज की जो थिकनेस है वो 20 है। क्वेश्चन का है, कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए एल सेक्शन के सेंट्रॉयड की स्थिति या पोजीशन ज्ञात करें, सभी मापें, सारे डायमेंशन मिलीमीटर में। ठीक, ये फिगर देख लिया, ये फिगर समझ में आ गया। एल सेक्शन है, देखिए सबसे पहला हमारा मेन फर्स्ट हमारा सबसे पहला फर्स्ट टास्क क्या होता है, पहला काम क्या होता है कि इस पूरे सेक्शन को, इस पूरे प्लेन को हम लोग एक्स वाई के पहले चतुर्थांश में इसको रखेंगे। ठीक, जिसमें इस पूरे सेक्शन का लेफ्ट साइड क्या हो, वाई एक्सिस से होके जाए, और इस पूरे सेक्शन का बॉटम एंड, सबसे निचला सिरा, वो एक्स एक्सिस से होकर जाए। एकदम एज इट इज डायमेंशन के साथ हम लोग रख लेंगे। उसके बाद दूसरा क्या करते हैं कि जितना संभव हो सके उतने पार्ट में इसको, उतने रेगुलर पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से इसको हमने डिवाइड कर लिया 2 रेक्टेंगल में। इसको आप यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से करें, यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको 2 पार्ट बना सकते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ से कट करके इसको 2 पार्ट में बनाया है, इसको माना है 1, इसको माना है 2। ठीक, ये वाला रेक्टेंगल 1 हो जाएगा, ये वाला रेक्टेंगल 2 हो जाएगा। अब इस 1 के रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ठीक, इस रेक्टेंगल के ठीक सेंटर में आएगा G1, और 2 का जो दूसरा रेक्टेंगल है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ठीक सेंटर में आएगा G2। ठीक, अलग अलग आप कर सकते हैं या फिर इसी फिगर में आप शो करके आप कर सकते हैं। हमने अलग अलग किया है जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। वाई एक्सिस पे अब देखो, इस रेक्टेंगल का सबसे इधर वाला सिरा वाई एक्सिस को टच कर रहा है, हमने यहाँ पे वाई एक्सिस को टच कराया, और सबसे निचला सिरा इसके एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये हो गया। तो 80 इसकी चौड़ाई है और 20 इसकी ऊंचाई है, ध्यान दीजिएगा। तो G1 की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, x1। G1 की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, y1। x1 की वैल्यू क्या होगी, x1। अब टोटल इसकी विड्थ कितनी है, टोटल ये 80 है, तो 80 के आधे पर इसका G1 आएगा, यानी 80/2, 40 हो गया। और ये 20 है, तो 20 के आधे पर आएगा ये G1, यानी कि 20/2, 10 हो गया। एरिया इजीली निकाल सकते हैं, 80 × 20 1600। ठीक, ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट को हम रखते हैं। देखिए दूसरे वाले रेक्टेंगल का भी बायां सिरा, सबसे बायां सिरा वाई एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है, यहाँ भी बायां वाई एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है। अब देखिएगा इसका जो बॉटम एंड है, इस रेक्टेंगल का दूसरे वाले का बॉटम एंड जो है वो एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, जितना इसकी ये चौड़ाई है, जितना इसकी ये चौड़ाई है, यानी कि एक्स एक्सिस से 20 मिलीमीटर ऊपर है ये दूसरा वाला सेक्शन। देखिए एक्स एक्सिस से 20 मिलीमीटर की ऊंचाई पर ये दूसरा वाला रेक्टेंगल बना है। अब देखिए पूरा 100 है, ठीक, लेकिन जो हमारा रेक्टेंगल आएगा वो कितना आएगा, उसका ये चौड़ाई कितना होगा, 100 - 20, यानी 80 मिलीमीटर इसकी ये ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, x2 अगर निकालना होगा तो G2 से y एक्सिस की दूरी क्या होगी, x2। G2 से x एक्सिस की दूरी, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि 100 में से 20 घटाया, इसकी ऊंचाई या इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी आ गई, 80 आ गई, तो 80 का आधा करके आप 40 लिख दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा जो y2 होगा वो हमेशा x एक्सिस से डिस्टेंस होगी G2 की। ठीक, x2 क्या होगी, हमेशा y एक्सिस से G2 की डिस्टेंस होगी। तो x2 20/2, टोटल इसकी विड्थ कितनी है 20, तो G2 क्या आएगा, 20 के सेंटर में आएगा, तो x2 बराबर 20/2, 10 मिलीमीटर। y2 अब पूरा 80 है, 80 का आधा क्या हो जाएगा, 40। 80 का आधा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 40 ऊपर और इस G2 से 40 नीचे, यानी कि 40 और प्लस ये 20, एक्स एक्सिस से 20 और प्लस इसका ये G2 की ये दूरी 40, यानी टोटल कितना हो जाएगा,
टोटल कितना हो जाएगा, ठीक 100, ये 80 है, ध्यान दीजिएगा, Y2 में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 100 में से 20 जाएगा तो ये 80, यानी 80 का आधा कितना होगा 40, और 40 और प्लस 20, यानी कि ये जो 100/2 लिखा हुआ है ये हमारा 80/2 है, 80/2 यानी 40 प्लस 20 60, 80/2 प्लस 20, ठीक, तो ये 60 की जगह पे हमारा 60 हो जाएगा। ठीक, एरिया इसका निकालेंगे, 80 × 20, एरिया सेम हो जाएगा। सारी वैल्यू इसमें रखेंगे। एक्स बार, देखिए 2 पार्ट है, जितने पार्ट हैं उतना x1 a1 a2 x2 a1 x1 a2 x2, ठीक है, जितने पार्ट हैं 2 पार्ट हैं तो a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2, ठीक, 1600 × 40 प्लस 1600 × 10, ये इतना वैल्यू आ गया। यानी एक्स बार की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 25 मिलीमीटर। ठीक, वाई बार निकालेंगे, a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2, a1 y1, a1 कितना निकाले हैं 1600, a1 a2 दोनों बराबर हैं, तो a1 y1 की वैल्यू कितनी है 10, 1600 × 10, और a2 y2, a2 कितना है 1600 और × 70 की जगह पे हमको 60 करना है। ठीक, ठीक है, अभी हमारा वैल्यू जो 35 आया है ये थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ये वैल्यू नहीं होगी, आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा, जितना भी वैल्यू आएगी वो हमारा वाई बार होगा। ठीक, हमने एक्स बार और वाई बार निकाल लिया। अब इस पूरे एल सेक्शन में देखिए एक्स बार हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस से जी की दूरी, तो वाई एक्सिस से हम नाप लेंगे एक्स बार कितना 25 मिलीमीटर, ठीक है 25 मिलीमीटर, और वाई बार की वैल्यू जो भी यहाँ से आएगी उसको हम लोग एक्स एक्सिस से नाप लेंगे, जो पॉइंट हमारा आएगा वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने लायक है, थोड़ा सा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वेश्चन पूछता है कि एल सेक्शन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर किसी भी प्लेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉयड उस प्लेन के बाहर स्थित हो सकता है ना। तो देखिए इसमें एल सेक्शन है, इसमें ये टोटल विड्थ कितनी है 20 है, क्वेश्चन में देखिएगा कि ये टोटल विड्थ इसकी 20 है, लेकिन एक्स बार हमारा क्या आ रहा है 25, यानी इस पूरे प्लेन से इसका सेंट्रॉयड बाहर चला जा रहा है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है।